आप सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रवि राजपूत गाजीपुर से। साथियों, आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो जो यूजीसी बिल आई है यूनिवर्सिटियों के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंटों के लिए, उस पर कुछ साथियों ने मिल करके और एक वीडियो बनाई है। तो पहले इसको आप देखिए, इसके बाद मैं जवाब देता हूँ। आयुब सिंह। हाँ सर। 93%। वाह बेटा, दिख रहे हो? बहुत अच्छा। कितना देर पढ़ते हो बेटा? सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। शाम को बेटा? स्कूल से आने के बाद 1 घंटा खेल कूद, उसके बाद 11 बजे तक। वाह बेटा, इतना पढ़ते हो तभी तो इतना ज्यादा नंबर पाए हो। बचपन में गुरुजी ने पढ़ने का नियम घोल के पिला दिए थे। बहुत अच्छा। काक चेष्टा बकोधयानम स्वाम निद्रा तदेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत आगे जाओगे। साइड में खड़े हो जाओ तुम। सुजीत कुमार। हाँ सर। ये क्या है, जाति प्रमाण पत्र है क्या? हाँ सर। तुम्हारा बेटा सिर्फ 40% है। कितना टाइम पढ़ते हो? सिर्फ स्कूल में पढ़ता हूँ सर। बाकी टाइम बेटा खेलता हूँ और पापा के कामों में हाथ बटाता हूँ। इतना कम नंबर है बेटा, कैसे एडमिशन होगा तुम्हारा? अरे मास्टर साहब, जात प्रमाण पत्र नहीं देख रहे हो क्या? इस समय यूजीसी कानून लागू हो गया है। सॉरी बेटा, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। मगर क्यों सर? बेटा, कॉलेज में सिर्फ एक ही सीट है और इस बच्चे का हो जाएगा। यूजीसी कानून के तहत तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तुम सामान्य वर्ग से आते हो ना। इतना मेहनत करके मेरा पढ़ने का क्या फायदा होगा सर? बेटा, ये सरकार बता सकती है, हम क्या बताएं। मेरा कसूर क्या है इसमें सर? आपका इसमें कोई कसूर नहीं है बाबू। कसूर आपके पूर्वजों का है, आपके बाप दादाओं का कसूर है, जिन्होंने इस देश के दलित पिछड़े समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को सताया। जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब उन्होंने राज किया, तो इस देश के गरीबों को सताया, इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सताया। लेकिन जब बाबा साहेब ने संविधान में हम सभी लोगों को अधिकार दिलाया, तो आज आप लोगों की बराबरी में लाने के लिए ये आरक्षण बिल पास हुआ। और चाहिए आज का यूजीसी हो, तो आपको सवाल अपने पूर्वजों से करना चाहिए कि पिताजी, जब इस देश में, इस दुनिया में सभी लोग इंसान हैं, सभी लोग मानव हैं, सभी लोग ईश्वर की संतान हैं, तो फिर आप लोगों ने किसी विशेष जाति के लोगों को क्यों सताया, क्यों तड़पाया, क्यों उनको अधिकारों से वंचित किया? ये सवाल आपको अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है बाबू कि आप सवर्ण समाज में जन्म लिए हैं। इसमें कोई बात नहीं, दो राय नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको ये सवाल पूछना चाहिए जा करके ईमानदारी से अपने गार्जियन लोगों से कि आप लोगों ने क्यों सताया। आज जब हमें बराबरी के लिए ये आरक्षण मिला, हमें ये अधिकार मिले, तो आज तकलीफ हो रही है। सोचिए, हम तो हजारों साल तक तकलीफ झेले हैं, बर्दाश्त किए हैं, सहे हैं, गुलामी को सहे हैं। सोचिए वो क्या जिंदगी रही होगी। हमारे पास न जमीन जायदाद, न धन, न दौलत, न हम व्यापार कर सकते थे। आपको तो नौकरी नहीं मिली, कोई खैर, कोई बात नहीं। आप तो जा करके अभी अपने पापा के खेतों में खेती कर लेंगे, आपके पास जमीन जायदाद है, कहीं से 2 मंडा बेच करके और आप कोई बड़ा बिजनेस डाल लेंगे। आपके पास तो इतनी सारी चीजें हैं कि आपको अगर नौकरी नहीं मिली 93% के बाद भी, तो आप अपने पिता की जमीन में से बेच करके आप बड़ा बिजनेस 10, 20, 50 लाख का डाल सकते हैं। लेकिन सोचिए, जब हमें कोई अधिकार नहीं था, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम तो सिर्फ नालियां साफ करते थे, हम तो शौचालय साफ करते थे, हम तो गटर और टंकियां साफ करते थे, हम तो हल चलाते थे। हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या था? आज बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। और यूजीसी बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो हमेशा से गरीबों को, दलितों को सताए हैं, जो अब नहीं सता पाएंगे, इसलिए डर रहे हैं। जब आप नहीं सताते हैं, जब आप भेदभाव नहीं करते हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं किसी गरीब व्यक्ति को, ओबीसी, दलित, एससी एसटी के बच्चे को मैं सताऊंगा, नहीं सताऊंगा। इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है।
अगर आपके मन में ये द्वेष नहीं रहता तो आप इस बिल का विरोध नहीं करते। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए। मैं यूजीसी बिल के समर्थन में हूँ, बहुत ही अच्छी बिल आई है।